ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 के बीच में आती है। इस रीडिंग में आपको मिलेगी लव, करियर, हेल्थ की गाइडेंस। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अरुणा। आज हम करने जा रहे हैं एक स्पेशल टैरो रीडिंग। इस रीडिंग को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 के बीच में आती है। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि टैरो कार्ड्स की एनर्जी जेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग काम करती है। इस रीडिंग में आपको मिलेगी लव, करियर, हेल्थ की गाइडेंस। अब आप अपनी आंखें बंद करें और 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइंड में रखें। अब देखते हैं टैरो का स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या कहता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली टैरो गाइडेंस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ग्रुप ए की रीडिंग, जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के लोग आते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं कार्ड्स आपके लिए। अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट करके रखिएगा। ये रीडिंग डिवाइन गाइडेंस ही है जो आपको डिविनिटी से कनेक्ट करती है। ओके, मेजर आर्काना ही हैं बट थोड़े से टफ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी। ओके, फिर है यहाँ पे आप देख रहे हैं डेथ का कार्ड, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और लेट्स सी, पहले देख लेते हैं पूरे कार्ड्स को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो भी पेंडिंग वर्क है वो अब एक एंडिंग की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने वाला है। या फिर मैं अगर किसी रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आप उसको ख़त्म करने की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर आपका जो अदर पार्टनर है वो इसको ख़त्म करने की तरफ ले जा रहा है, वो वर्क नहीं कर पा रही है। अगर हम देखें तो 2 तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। एक तो जो चीज़ है, डेथ के बाद एक नई लाइफ, न्यू बिगनिंग होती है, तो एक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हाँ, हमको परेशानी तो होगी बट हमको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होगी। तो ये डेथ का जो कार्ड है वो आपके लिए ला रहा है कोई भी आपके पेंडिंग वर्क हैं या फिर आपके कोई भी जो डिज़ायर है जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए। और अगर हम डेथ का कार्ड देख रहे हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई बीमारी के इशू हो, मतलब किसी से भी रिलेटेड बीमारी हो सकती है। आपको ये देखना होगा कि आपके लाइफस्टाइल आपकी एक्टिव है कि नहीं है। दूसरा चीज़ है, हो सकता है कि है ना, आप थोड़ा लेथार्जिक हो गए तो आपको उस लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम हुआ, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाईली आप एक्टिव हो गए जिसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हुई और वो टेंशन, एंग्जाइटी वाली सिचुएशन आपके अंदर आ गई। तो कुछ भी आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अब बात करें जस्टिस की, किसी लीगल इश्यूज में आ रहे हैं, कोर्ट केस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कि आपके साथ में जस्टिस हो, तो जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल वो फेवर आपके में ही आएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं भी आप गिल्टी हैं तो वो जस्टिस आपके फेवर में नहीं आएगा। बात करें यहाँ पे हम 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके पास पैसा बहुत है। हम जानते हैं, मानते भी हैं कि है ना, आप पैसा जो है हमको सेविंग करनी चाहिए, हमको अपने फ्यूचर के लिए देखना चाहिए। बट क्या वो सेविंग सच में आपकी कंजूसी को दर्शा रही है या सेविंग ही है, ये आपको देखने की ज़रूरत है।
हद से ज़्यादा कहीं आप सेविंग के चक्कर में लग गए तो आपकी जो डेली नीड्स हैं वो हैम्पर तो नहीं हो रही। दूसरा, आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए सेविंग करनी है कि आपकी सारी चीज़ें ठीक से हो रही हैं और उसके बाद जब आप पैसे बचा रहे हैं वो सेविंग होती है। तो आपको सेविंग करनी है तो सेविंग करें, बट ऐसा ना हो कि वो सेविंग आपकी कंजूसी में चेंज हो जाए। आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और आगे चल के आपको ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो। हेल्थ इश्यूज़ भी अगर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो डिसीजंस लेने पड़ जाएंगे जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि हार्श डिसीज़न लेने पड़े हेल्थ के लिए और आपके करियर के लिए। करियर में भी अगर मैं कहूँ तो अभी आपका थोड़ा टाइम है करियर को और ग्रो करने के लिए। देखते हैं और कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके। काफ़ी हैवी फील हो रहा है रीडिंग में। ओके, ठीक है, ये ठीक है। वाह, यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा लाइट हुआ माहौल, बिल्कुल। ओके, हीरोइंन। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अब मैं आपको करियर में भी बताती हूँ तो आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको चूज़ करना होगा। आप जो भी चॉइस करेंगे वो ठीक ही होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी सक्सेस पर होंगे, करियर की सक्सेस पर होंगे। लेकिन वहीं अगर हम लव रिलेशन के बारे में बात करें तो लव रिलेशन के लिए ठीक टाइम नहीं है। तो मैं कहूँगी लव रिलेशन के बजाय आप अपने हेल्थ और करियर पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहीं पर ही आपके पास में एक ऐसी पावर है जो आप हर किसी को अपने वश में कर सकते हैं, आपकी बातें। दूसरा चीज़ ये है कि आप धीरे धीरे करके अपने कम्युनिकेशन से, अपने व्यवहार से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, बहुत ही केयरिंग वाली एनर्जी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि है ना, कहीं भी इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। कहीं भी लोगों को अपने इस नेचर से गलत इंटेंशन के साथ ट्रीट नहीं करना है। दूसरा कह सकते हैं कि अगर आपके पास में पैसा आ रहा है तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को सोसाइटी में हेल्प करना स्टार्ट करें। दूसरी है कि है ना, कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आए। अगर आप अपने अंदर ईगो लेकर आए तो वो कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ डाउनफॉल आपका स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए ध्यान रहे, आप कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आए। आपके पास में सक्सेस आएगी और वो सक्सेस आपको ईगो के साथ आएगी, बट ध्यान रखना है उस ईगो को आपको साइड में रखना है। तभी लोग आपको पसंद करेंगे, तभी आपके साथ में लोग सपोर्ट करेंगे। कई लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आते हैं और आएंगे भी आगे चलकर। ये आपकी जो गाइडेंस होगी, आप जिसको भी गाइड करेंगे वो उसके लिए लाइफ चेंजर का काम करेगी। तो ध्यान रहे, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप किसी को गाइड कीजिएगा, भले वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन सलाह आप उसको ठीक ही दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए आगे बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। लोग आपके पास में आपके नेचर से अट्रैक्ट होकर आते हैं। आपके पास में लोग आते हैं हेल्प के लिए, तो आप उनको हेल्प करें और धीरे धीरे करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ओवरऑल मैं कहूँ मिक्स एंड मैच रीडिंग है कि आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा केयरफुल रहना है। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको वहीं एंड कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन आपके लिए नहीं काम करेगा। आप इस रिलेशन से हटेंगे, एक इमोशनल इम्बैलेंस पे जाएंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, देन फिर उसके बाद आपको एक हार्ड डिसीज़न लेना पड़ेगा और उसके बाद जो आप अपने करियर में राइज करेंगे वो अल्टीमेट सक्सेस होगी आपकी।
तो ध्यान रहे, अपने आप कम्युनिकेशन पर ध्यान रखें, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ईगो बिल्कुल भी नहीं लाएं अपनी लाइफ में, अपनी वाणी में, लोगों को ट्रीट करने में कहीं भी आप ईगो को नहीं लाइए। और जो लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं उनको सही सलाह दीजिए, सही मदद दीजिए, उससे आप लोगों का भला तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने करियर और आने वाली लाइफ के लिए भी अच्छा एक कर्मा क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कि आपको आने वाले टाइम में अपने लिए क्या करने की ज़रूरत है, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐड कर सकते हैं, और कहते हैं ना सेल्फ पैम्परिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि और यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। ओके, ये सरस्वती, आप किसी गॉडेस की पूजा करें, आप शक्ति की पूजा करें, किसी भी शक्ति को आप मंदिर में जा सकते हैं, या फिर आप किसी भी कन्या को भोजन करा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी आप स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से आप एक तरह से अपने कर्मा को बिल्ड कर रहे हैं। किसी शक्ति को आप हेल्प कर कर, वो भी एक शक्ति ही का रूप है। कन्या को आप करते हैं तो वो भी एक शक्ति का रूप है। और हाँ, इसमें जैसे कि देख रहे हैं कि सरस्वती माँ का है, तो मैं कहूँगी कि किसी कन्या की थोड़ा सा आप स्टडी में हेल्प कर दें। कुछ नहीं तो आप अगर लेक्चर ले सकते हैं तो एक लेक्चर वगैरह उस ले पढ़ाएं, या फिर कोई उसको बुक वगैरह दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं, कैसी भी हेल्प, जैसा भी आपके अकॉर्डिंग हो सके, आपका शेड्यूल जो अलाउ करे, आपका जो फाइनेंस अलाउ करे, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्प करें। दूसरा, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, और ओके, ये है, देखिए बहुत अच्छा है विज़न बोर्ड। आपने विज़न बोर्ड के बारे में सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। विज़न बोर्ड वो प्रोसेस होता है जो अपनी लाइफ में आप आगे आने वाले टाइम में चाहते हैं, उस चीज़ को अपना विजुअलाइज करना कि वो हमको मिल गई है। इस तरीके से आप एक विज़न बोर्ड तैयार करें। अगर आपको विज़न बोर्ड नहीं आता तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको बता सकती हूँ किस तरह से विज़न बोर्ड तैयार किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि विज़न बोर्ड, तो उसमें मैं आपको बता भी सकती हूँ। अब रही बात विज़न बोर्ड बनाने की, विज़न बोर्ड हमेशा बनाया जाता है पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में, और उसको लगाकर डेली अपने सामने, मतलब ऐसी जगह रखिएगा जहां आप उसको डेली देख सकें, और उसको देखकर रिपीट करें कि ये फील करें कि आप ये चीज़ पा चुके हैं, ये चीज़ आपकी लाइफ में रियल हो गई है। इस तरह से आप उसको फील करें एनर्जी को। तो जिस तरह से आप फील करेंगे एनर्जी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यूनिवर्स में आप जैसा फील करेंगे वो एनर्जी ही आप पाएंगे। तो आपके लिए यही सलाह है, करियर के लिए आप विज़न बोर्ड ज़रूर बनाएं, और किसी कन्या या डीटी में आपको किसी भी देवी स्वरूप की पूजा करें, चैरिटी करेंगे तो उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके करियर के लिए, और इवन आपकी हेल्थ के लिए भी। जो आगे आने वाले टाइम में आपका करियर तो हाई जाने वाला ही है और हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसके लिए आप इन चीज़ों पर वर्क करें। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप की।